हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन लेते हैं। क्या कर लेते हैं? परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन। तो चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में लेना है तो मान के चलो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, किसी भी नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में परिक्रमण करते रहते हैं। क्या करते हैं? तो किसी भी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग में क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। इसी को हम कहते हैं क्या? परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन। अब उसमें चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, तो एक नाभिक लेते हैं, उस नाभिक के चारों ओर हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय मार्ग में क्या करते हैं, गति कराते हैं। तब जब वो वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है और उस पर क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। तो उस कंडीशन पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को m से नोट करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण को किससे शो किया जाता है? m से शो किया जाता है। और इस पर हम चुंबकीय आघूर्ण निकाल रहे हैं। तो यहाँ जो I धारा है उस पर, और जितना भी फील्ड पर वो क्या कर रहा है, वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है, वो उन दोनों के मान के गुणनफल के क्या होते हैं, चुंबकीय आघूर्ण बराबर होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि दो बिंदुओं में एक बिंदु और दोनों की प्रभावी लंबाई को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ ये वृत्तीय पथ का अनुसरण कर रही है, इसीलिए जितने वृत्तीय पथ में धारा बह रही है और जितने एरिया में धारा बह रही है, उनके गुणनफल को हम उसका क्या कहेंगे, चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे। अब चुंबकीय आघूर्ण मिल गया, क्योंकि ये चुंबक के अपेक्षा है, चुंबकीय आघूर्ण पर हम उसको देख रहे हैं। तो यह हो गया हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर इतना? आगे देखते हैं। तो माना अब इसको हम लोग जैसे ही उस परिपथ को पूरा करने के लिए डायग्राम शो करते हैं, तो माना कि उसमें m द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में परिक्रमण कर रहा है, जिसकी नाभिक से दूरी अर्थात त्रिज्या r है और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I और उसका एरिया A है, तथा वह जो है v वेग से गति कर रही है। जो वृत्तीय मार्ग में गति कर रही है, अब वृत्तीय पथ का अनुसरण कर रही है, वो कौन से वृत्तीय पथ का अनुसरण कर रही है, तो v वेग से चलने वाले वृत्तीय पथ का अनुसरण कर रही है। अब देखो ये जो है यहाँ वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है, बट ये क्या है, तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। क्योंकि हम लोग सिंपल सा खंडा लेते हैं जिसमें नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ का अनुसरण करती है। अर्थात हम लोग क्या नहीं ले रहे हैं, तो उसका एंटी क्लॉक नहीं ले रहे हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर हम उत्तर दक्षिण दिशा में उसको ठहराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तब हम लोगों का उस पर, अब ये धारा बार बार चलेगी ना, तब उस पर चलने वाली लगा समय, उसका आवर्त काल, उसके बार बार दोहराने में लगा समय, उसका आवर्त काल जो होती है, वो इस पूरा सर्कल में घूमेगा। पूरा सर्कल मतलब ये इतना तो पाई हो गया, पाई मतलब 180, पुनः इतना फिर से पाई तो 2 पाई होगा। तब उस कंडीशन पे हम लोगों का आवर्त काल क्या होता है, 2 पाई में r त्रिज्या पर v वेग से क्या हो रही है, उसका आवर्त काल निकाल पा रहे हैं। अर्थात आवर्त काल t बराबर 2 पाई r बटा v हो जाती है। क्लियर इतना? तो धारा, अब देखते हैं, आवर्त काल तो निकाल लिए, वहां पर लगा समय, जितने भी चक्कर लगाने में लगा समय है उसको हम लोग निकाल लिए, 2 पाई r बटा v निकला। अब यहाँ हम लोग उस पर धारा निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं? धारा I का मान। तो धारा बराबर होता है आवेश बटा समय अंतराल। तो आवेश को किससे शो किए हैं, तो यहाँ
इलेक्ट्रॉन जो है वृत्तीय पथ का अनुसरण कर रही है तो E, और समानांतराल क्या है वहां पर T है। क्या है समानांतराल T है। तो यहाँ धारा को I से शो किया जाता है और आवेश में इलेक्ट्रॉन E है और T का मान निकाले हैं 2 पाई R/V, जो कि T के स्थान पर रख देना है। अब देखो V जो है व्युत्क्रम है वो गया अनुक्रम कन्वर्ट होकर, तो ये हो गया EV/2 पाई R, इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 2। अब I का मान हम लोग क्यों निकाले, ये भी मेन क्वेश्चन है। यहाँ पर आवर्तकाल क्यों निकाला गया, जिससे हम धारा निकाल सके। आवर्तकाल क्यों निकाले हैं, धारा निकालने के लिए निकाले हैं। और धारा क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हम उस पर चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सके। क्या ज्ञात कर सके, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सके। अर्थात M बराबर होता है IA, जहां I बराबर हम लोगों को चाहिए था I का मान, जो कि क्या है EV/2 पाई R है। अब क्या करते हैं, तो यहाँ M के जगह पर M रखते हैं, I के जगह पर इस समीकरण 2 का मान यहाँ हम लोग रख देते हैं। क्लियर। तो यहाँ M बराबर आ जाता है I का वैल्यू जो भी है उसको रखो, EV/2 पाई R है तो EV/2 पाई R हम लोगों ने वहां पुट अप किया, फिर गुणा करके A है तो गुणा करके A भी हम लोगों ने रखा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। चूंकि A जो है वृत्तीय मार्ग का क्षेत्रफल है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R²। हम जानते हैं वृत्त के क्षेत्रफल, क्षेत्रमिति से जानते हैं वृत्त के क्षेत्रफल का मान पाई R² होता है, जहां पर A के जगह हम लोग रख देते हैं पाई R का स्क्वायर। जहां से पाई कैंसल आउट हो गया, एक R से एक R कैंसल आउट हो गया, तो M का मान मिल जाता है EVR/2, जहां E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, V क्या है, उस पर वेलोसिटी है, ठीक है, R क्या है, उसका रेडियस है, और ये जो है M क्या है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट है। इसको मान लिए हम लोग क्या, थर्ड इक्वेशन। अब उसको फाइंड आउट तो कर लिए, चुंबकीय आघूर्ण को हम लोगों ने निकाला, लेकिन चुंबकीय आघूर्ण निकालने के बाद हम और जानते हैं कि यहाँ से V और R का वैल्यू कुछ भी करके हम निकाल सकते हैं। तो V और R का वैल्यू किस में निकलता है, तो हम लोगों को फिजिक्स में फार्मूला याद होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला कहाँ से आता है। तो V R वेलोसिटी और रेडियस का मल्टीप्लाई कौन से फार्मूला में देता है, तो हम लोगों को पता है वो कोणीय संवेग के फार्मूला में देता है। और नॉर्मल कोणीय संवेग का वैल्यू तो ये होता है n/2 पाई। तो ये कौन सा कोणीय संवेग रहेगा, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग रहेगा। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग मतलब ये इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ का अनुसरण कर रही है और यहाँ जो भी एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, उसी पर उसका मोमेंटम देख रहे हैं। तब उसका कोणीय संवेग को L से शो किया जाता है और L बराबर होता है mvr। क्लियर। अब यहाँ m को हम लोग लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर लिए तो vr का वैल्यू मिल गया L/m। क्या मिल गया, L/m। अब क्या किए हम लोग, ये L/m को इस vr के जगह पर रख दिए, ठीक है। तो यहाँ ये जो vr है, vr के जगह L/m को हम लोगों ने रखा, तो m बराबर हो गया E/2, जो एज इट इज है उसको छोड़ दिए और यहाँ से vr के जगह हो गया L/m। क्लियर दैट। अब देखो ये हम लोगों ने दिया इसको 5th इक्वेशन। देखते हैं कोणीय संवेग, और जो 11th क्लास में हम कोणीय संवेग पढ़े हैं, उस कोणीय संवेग में L का मान NH/2 पाई होता है, जो कि हम लोगों को यहाँ पर कोणीय संवेग मिल गया। और कोणीय संवेग बराबर हम जानते हैं कक्षा 11वीं से कि कोणीय संवेग बराबर NH/2 पाई होता है, और जब उसकी आवश्यकता पड़ रही है तब हम उस फार्मूला का यूज कर देते हैं। अर्थात m बराबर E/2 L/m है, जहाँ L का वैल्यू हम लोगों को 11वीं क्लास से पता है, अर्थात L बराबर NH/2 पाई होता है, और उस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तब m का वैल्यू मिल जाता है E/2m इंटू ये जो है L के जगह NH/2 पाई हो जाता है, जहां से इसको क्या करते हैं, तो E ये जो N है इसको इधर ले आते हैं, बाकी E H को यहाँ छोड़ देते हैं, छोड़ने
साथ इसका गुणा हो जाता है। और चूंकि ये जो है बोहर मैग्नेटान का फॉर्मूला देता है, बोहर मैग्नेटान में इधर न्यू पी का मान होता है जिसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है 9.27 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो इस प्रकार हम निकाल लेते हैं क्या, तो चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर?